हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि अपने कीबोर्ड के ऊपर बैठा हुआ कुछ टाइपिंग कर रहा था, वो वहाँ पर गेम खेल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसको गेम खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने टीममेट्स के ऊपर कि आखिर कैसे ये लोग ढंग से गेम नहीं खेल रहे। लेकिन ऐसे ही गेम खेलते खेलते सडनली वो नोटिस करता है कि यहाँ पे वो जो उसके पास में विंडो है, उसके पास से काफ़ी सारी अजीब सी लाइटनिंग आने लग गई है। इस लाइटनिंग को देख के वो खुद भी हैरान था और सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की लाइटनिंग है। लेकिन तभी वो किसी अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है उसी लाइटनिंग के थ्रू। वहाँ आने के बाद जैसे उस लड़के की आंखें खुलती हैं तो फिर वो कहता है कि आखिर मैं किस जगह पे आ चुका हूँ। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक कीबोर्ड स्पेस के अंदर आ चुका है, जिसे वो खुद भी नहीं जान पा रहा था कि आखिर ये जगह है कैसी एंड यहाँ पे आने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। वो कीबोर्ड के ऊपर एंटर टाइप करता है, तभी सडनली उसके अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग भी निकल गई थी एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक कीबोर्ड वॉरियर बनने वाला है, जिसके साथ ही हमें यहाँ पे एक छोटी सी मोबाइल फ़ोन स्क्रीन भी दिखाई जाती है। तो फिर वो कह रहा था कि आखिर मैं इसको अनलॉक कैसे कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे 12 सीक्रेट पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा, वो भी एक अननोन लैंड के अंदर। एंड वहाँ जाके जैसे जैसे करके वो 12 पॉइंट्स को कलेक्ट करेगा जो कि F1 से F12 तक हैं, तभी वो इस जगह से निकल के चला जाएगा। एंड यहाँ पे उसे टास्क भी करने होंगे जिससे कि वो एडवांस लेवल पे पहुँच जाए। एंड अगर उसने मिशन को ढंग से अकम्प्लिश नहीं किया तो फिर हो सकता है कि वो इसी वर्ल्ड के अंदर पेरिश हो जाए पूरे ही तरीके से। हालांकि ये सब कुछ अभी फ़िलहाल उस लड़के को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था और वो यही कह रहा होता है कि आखिर ये कीबोर्ड सडनली मेरे बेली के अंदर कैसे चला गया है। एंड वो काफ़ी ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। हालांकि इसी के साथ कुछ देर बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक फॉरेस्ट के अंदर पड़ा हुआ था एंड यहाँ पे कुछ लोग अपनी अजम्पशन लगा रहे थे कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे एक लेडी कहती है कि ये तो चू फैमिली का सन इन लॉ है एंड कल तो इसकी शादी हुई थी। ज़रा देखने वाली बात तो ये है कि कल रात शादी करने के बाद कल ही इसके ऊपर लाइटनिंग गिर गई। कितना ज़्यादा बुरा लक है इसका। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन कह रहे थे कि हाँ, मिंगवे सिटी की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी यानी कि मिस चू, वो भी इतनी यंग एज में वो विडो हो जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसकी डेथ की वजह वो लाइटनिंग ही है जो कि कल रात इसको हिट हुई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में उसको होश आ जाता और वो कह रहा था कि आखिर मैं कौन सी जगह पे हूँ। सारे ही लोग उसे होश आता देख बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और फिर तुरंत ही उस जगह से भाग खड़े होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वो जो एल्डर, वो जो उसे देख रहे थे, वो भी बेहोश हो जाते हैं, उसे घोस्ट समझ रहे थे। एक बार फिर से उन्हें होश आता है लेकिन दोबारा से वो बेहोश ही हो चुके थे। जिसके साथ ही वो लड़का कह रहा होता है कि आखिर ये जगह है कौन सी एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि कह रही थी कि जुआन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उस लेडी को देखने के बाद तो उसके आइज़ के अंदर से भी हार्ट निकल के आने लग गए थे, क्योंकि वो लेडी थी ही इतनी ज़्यादा और वो चू फैमिली की मिस चू जो होती है, उसे देखने के बाद तो हम देखते हैं कि भाई सब कुछ ही भूल जाता है। जुआन एकदम ही टेंशन में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता और फिर अपने बालों को लहराते हुए कह रहा था कि क्या, कौन है आप ब्यूटीफुल लेडी, मुझे बताइए आपके बारे में, क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी डिनर डेट पे चलना चाहेंगी। लेकिन तभी वो कह रही थी कि तुम पागल हो चुके हो क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जुआन। क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात ही तो हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और कह रहा था कि क्या क्या बात है, गॉड मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। लग रहा है कि पिछली लाइफ में मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म कर दिए जिसके चलते मुझे इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर उसे पता चलता है कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वाइफ वो मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है अपने कैरिज के ऊपर सवार होके। यहाँ पे वो जो जुआन था वो आसपास देख रहा था और बाकी सारे लोग भी अब इसकी वाइफ को देख के कह रहे होते हैं कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे जुआन भी भागते भागते जा रहा होता है, कह रहा था कि अरे रुको तो सही, तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि एक मैड उसे रोक लेती है और काफ़ी एटीट्यूड के साथ वो कह रही थी कि रुक जाओ, तुम इस कैरिज पे नहीं जा सकते, वो भी हमारी मिस के साथ में, तुम इतने वर्दी नहीं हो। ये सुनने के बाद तो आसपास मौजूद लोग भी उसका मजाक बनाने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि एक मेड वो उसे रोक रही है, ज़रा देखो तो सही उसकी हैसियत कितनी है।
लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जुआन थोड़ा सोचने लग गया था और कह रहा होता कि अच्छा अभी इससे पूछता हूँ। एंड कह रहा था कि मिस आपकी स्कर्ट के अंदर एक होल है। ये कहने के बाद वो लड़की अपनी स्कर्ट को देखने लग जाती है। जुआन मौके का फ़ायदा उठाता है और हम देखते हैं कि तुरंत ही जाके वो कैरिज के अंदर भी बैठ गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेड उसे रोकने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मिस चू से कह रही होती है कि क्या कर रही हो तुम। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो कह रही थी कि जुआन को अंदर आने दो, ये इंजर्ड हो चुका है। तो फिर उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन जुआन कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम डर रही हो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। वैसे क्या सच में मेरी तुमसे शादी हुई है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्चू थोड़ी साइड में हो जाती है और कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल वो उसके पास आने लग गया था, थोड़ा फ्लर्ट वगैरह कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मिस्चू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बल्कि हम देखते हैं कि जैसे ये लोग अपने घर के अंदर आ चुके थे, तभी यहाँ पे लोग उसके बारे में भी बातें बना रहे होते हैं। कह रहे थे कि ये तो कल रात लाइटनिंग के थ्रू मर गया था, लेकिन अभी ज़िंदा कैसे हो गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फ़िलहाल मिरर के अंदर बैठे हुए खुद को देख रहा था और कह रहा होता है कि मेरा फेस कितना ज़्यादा अच्छा है और मेरी वाइफ भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे ब्रदर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी वाइफ के साथ में। हालांकि हमें यहाँ पर भी नहीं पता चलता कि आखिर उसकी वाइफ के साथ में क्या हुआ है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो फ़िलहाल इन सारी बातों को सुनते सुनते सोच रहा होता है कि क्यों ना वो फांसी ही खा ले। यहाँ पे एक छोटा मोटा पट्टी वगैरह डाल लेता है ताकि उसके थ्रू मर जाए। तभी एक एल्डर रूम के अंदर आते हैं एंड फिर जैसे ही वो देखते हैं तभी उन्हें देखने के लिए मिलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े पट्टे से लटक के मरने की कोशिश कर रहा है। एल्डर कह रहे थे कि अगर तुम्हें मरना ही था तो कम से कम इस रोप को तो थोड़ा छोटा कर लेते। इसी के साथ वो कह रहे थे कि वैसे तुम एकदम बेकार ही हो, मैंने तुम्हें कितना बताया था। वैसे अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मिस के ऊपर एक बैन लगा हुआ है, तो अगर तुम्हें उसे हटाना है तो फिर तुम्हें काफ़ी कुछ करना होगा। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तुरंत ही आसपास का सफाया करके कह रहा था कि एल्डर बैठिए, मुझे बताइए कि आखिर क्या सोल्यूशन है, मैं कैसे अपनी वाइफ की हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो कह रहे थे कि फ़िलहाल तो मुझे तुम एकदम स्टूपिड लगते हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिर तुम कैसे उसकी मदद कर पाओगे। उसके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो तुम्हें अपनी एबिलिटी से करना होगा एंड इसके लिए तुम्हें अपने रियल्म को और भी ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाना होगा। जैसे कि वो यहाँ पे बता रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे अपनी बोन, अपनी मैरोज, अपनी इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड को एक अलग ही तरीके से फील करना है, उनके अंदर एक फायर फ्लो होना चाहिए, जिसके चलते आगे चलते चलते तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी एंड रैंक 8 से लेके रैंक 9 उसके बाद हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें और भी आगे जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी सोल की पावर इन्हेंस हो जाए और तुम एक अलग ही ग्रैंड मास्टर की लेवल पे पहुंच जाओ ताकि तुम अपनी वाइफ की हेल्प कर सको। ये सारी ही बातें फ़िलहाल तो जुआन को ओल्ड फैशन नज़र आ रही थी और वो कह रहा होता है कि क्या कोई और तरीका नहीं है इसे अवॉइड करने का। तभी ओल्ड मैन कह रहे थे कि तुम कभी भी ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, अच्छा ही होगा कि तुम उसी पट्टे के थ्रू मर मिटो। लेकिन इसी के साथ वह स्क्रोल भी फेंक के मारते हैं तो जुआन उसे उठा के देखने लग गया था। ओल्ड मास्टर कह रहे थे कि इसके अंदर हेवन एंड अर्थ के पावर के बारे में काफ़ी सारे कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसे पढ़ लो एंड इसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हारी घटिया ख़राब किस्मत तुम्हारा साथ दे दे एंड फिर तुम मिस की हेल्प भी कर पाओ। इसी के साथ वो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान वगैरह और दे रहे थे और फिर कह रहे होते हैं कि ठीक है, उम्मीद है तुम समझ चुके होगे और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो उसे वो रोल दे के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जुआन के पास में भी कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो इसी के चलते वो वहाँ पे कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मुझे इतनी ज़्यादा नालते देने के बाद मुझे थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस स्क्रोल को देखने लग गया था। तभी वहाँ पे वो कीबोर्ड एंड उसका मोबाइल आ जाता है, तो यहाँ पे जो स्क्रोल था वो मर्ज हो जाता है कीबोर्ड के साथ में एंड हम देखते हैं कि वापस से जुआन अपने कीबोर्ड स्पेस के अंदर आ गया था और वो देख रहा होता है कि ये कीबोर्ड अपग्रेड हो रहा है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी पावर भी निकल के आ रही हैं। इसकी वजह से अब वो अपने F2 लेवल पे पहुंच चुका था एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। तभी यहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन आके उसे बता रहा था कि तुमने अपने F2 लेवल को कर लिया है, इसकी वजह से तुम्हें थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा तुम्हें कुछ छोटी मोटी चीज़ें और दी जाएंगी जो कि तुम्हारे काम आएंगी। ये सुनने के बाद तो जुआन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारी चीज़ों को चेक करने लग गया था कि क्या चीज़ें उसके किस तरीके से काम में आ सकती हैं। इसके अलावा वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ढेर सारी एनर्जी आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो कीबोर्ड स्पेस काफ़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग गया था, वहाँ पे काफ़ी
अजीब अजीब सी लाइटिंग आ रही थी एंड जुआन इन सबसे काफ़ी ज़्यादा खुश था। बट सडनली यहाँ पे उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे अब उसे अपने नेक्स्ट लेवल पे भी जाना होगा एंड कीबोर्ड सडनली काफ़ी अजीब सा रिएक्ट करने लग गया था। हम देखते हैं कि इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए यहाँ पे जुआन काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि बाद में वो उसका मोबाइल फ़ोन वापस से उसकी चेस्ट चला गया था। जुआन उस नाइफ को लेता है जो कि उसे रिवॉर्ड के तौर पे मिली थी और काफ़ी खुश हो रहा था। अब जुआन उसी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो पहले से था और कह रहा होता है कि अब तो मैं इस नाइफ का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन सडनली काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भागते हुए आ रहे थे, तो फिर जुआन को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो एक डॉग जो कि सारे ही लोगों को मार रहा है। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे उस डॉग से। जुआन उससे फाइट करने के लिए एकदम ही रेडी हो चुका था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो डॉग जुआन को मारने के लिए सामने आता है, तभी जुआन अपने उस नाइफ को फेंक के मार देता है और इसके बाद डॉग ऐसे ही रिएक्ट करता है, मतलब कि वो उस नाइफ को लेके भागने लग गया था और काफ़ी खेल रहा होता है। इसी की वजह से अब इस वर्ल्ड के अंदर वो डॉग मारा जा चुका था क्योंकि उसके पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। जुआन काफ़ी ज़्यादा खुश था इस बात से और कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड के अंदर भी डॉग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कि हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं कि उसकी वाइफ की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो हंटर के साथ मारने लग गई थी जुआन को। तो वो कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो इसी के साथ वो कह रही थी कि तुम जैसे स्टूपिड की शादी मेरी बहन से हो गई है तो फिर मैं भला तुम्हें क्यों ही पेन ना दूं। एंड वो उसे एक बार फिर से हंटर से मार रही थी। तभी जुआन कह रहा होता है कि एक मिनट मेरी बात तो सुन लो कम से कम, और कह रहा होता है कि तुम क्यों ना मेरे साथ एक सेटलमेंट कर लो। तो ये सुनने के बाद तो वो एक बार फिर से उसे हंटर के साथ मारने लग गई। जुआन कह रहा था कि हाँ तुम मुझे मार सकती हो लेकिन तुम 10 हंटर से ज़्यादा नहीं मारोगी, और उसके बाद अगर तुमने मुझे मारा तो फिर सोच लेना। तभी वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि तुम उसके बाद रोना नहीं और ना ही किसी बुरे तरीके से रिएक्ट करना। अब वो फर्स्ट हंटर मारने ही वाली थी, तभी जुआन कह रहा था कि 1 मिनट रुको मेरी कंडीशन है। तो वो कह रही थी कि हाँ बोलो। तो वो कह रहा था कि बस 1 मिनट रुको, बस मुझे थोड़ा वाटर पीने का वक्त दो। तभी वो कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो। एंड जुआन को एक बार फिर से मारने लग गई थी। तो वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और अगर तुम एक बार मुझे वाटर पीने दोगी तो फिर ज़रूर से ही मैं तुम्हारी 10 हंटर खाने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम मुझे मेरी डेथ तक मारना। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे जो वहाँ पे ट्रीज़र वगैरह मिला था वो तुरंत ही उसका इस्तेमाल कर लेता है। वो एक ख़ास तरीके का ट्रीज़र था। एंड हम देखते हैं कि जुआन कह रहा था कि मेरा ब्यूटीफुल सा फेस देखने के बाद भी क्या सच में तुम मुझे मारोगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो फर्स्ट हंटर तुरंत ही जुआन को मार देती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जुआन ऑलमोस्ट ज़मीन पे पड़ा था, लेकिन न जाने क्यों वो हंटर उसको काफ़ी प्लेजर दे रहा था, जिसके चलते वो एक बार फिर से जुआन को मारती है। तो जुआन खुश होने लग गया था। इसी की वजह से उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कह रही थी कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो चुके हो। लगातार काफ़ी सारे हंटर पे हंटर वो बरसाती जाती है जुआन के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि जुआन को उससे प्लेजर मिल रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि न जाने अंदर आखिर चल क्या रहा है। तभी जुआन कह रहा था कि बस भी करो, मुझे लग रहा है कि इतने काफ़ी है। लेकिन तभी वो कह रही थी कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है इन सारे हंटर्स से, मैं तो तुम्हें इतनी ज़ोर से हिट कर रही हूँ। तभी यहाँ पे जुआन कह रहा था कि बिल्कुल, एक रियल मैन को कभी भी पेन नहीं होता है, चाहे तो तुम मुझे 100 हंटर और मार के देख सकती हो। लेकिन जुआन की फ़िज़िकल हालत को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक और हंटर भी सह पाएगा। इसी के चलते वो लड़की खुद भी हैरान हो जाती और कह रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है कि कहीं तुम एक भूत तो नहीं हो। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग गई थी, लेकिन जुआन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कह रहा था कि पहले मुझे ब्रदर इन लो बोलो, जिसके साथ ही वो लड़की कह रही थी कि ब्रदर इन लो। एंड इसी के साथ वो काफ़ी ज़ोर से किक भी उसके मुंह पर मारती है, जिसके चलते जुआन काफ़ी बुरे तरीके से ज़मीन पर जाके गिर गया था। बट वो कह रहा था कि अगर ये 2-3 हंटर और मार देती तो मैं सच में ही मारा जाता। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जुआन फाइनली अपने रूम के अंदर आ चुका था एंड वहाँ आके वो देख रहा होता है कि जितने हंटर उसे पड़े उसकी वजह से उसकी लाइफ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एंड उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ चुकी है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि कोई और भी रूम के अंदर आ जाता है, जो कि जुआन का पुराना कोई दुश्मन था। और यहाँ पे जुआन कह रहा होता है कि ब्रदर आखिर तुम कौन है, यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तभी वो कह रहा होता है कि जुआन क्या तुम मुझे भूल चुके हो, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त एंड तुमसे पुराना कुछ हिसाब भी बराबर करना है। तभी जुआन वहाँ पे कह रहा होता है कि बस भी करो, अभी मुझे सेकंड लेडी ने इतने बुरे तरीके से पीटा है, इसके बावजूद भी तुम मुझे मारोगे, कि सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया नहीं है। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जुआन कह रहा था कि ठीक है, जो करना चाहो वो कर लेना, बट यहाँ से मुझे अच्छे से कैरी करके लेके जाओ। तो वो लोग उसे काफ़ी बुरे तरीके से लेके जा रहे होते हैं। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।